राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो जीडीएस की क्या है थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपन जो बात करने वाले हैं जीडीएस की क्या है थर्ड लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जीडीएस की क्या है अपन थर्ड लिस्ट पे अपन बात करने वाले हैं कि आपकी जीडीएस की थर्ड लिस्ट क्या है कब तक आ सकती है, इस पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। क्या एक चीज और हम स्पष्ट आपको बात करेंगे, दो ऐसे सर्किल हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया था, क्या उनका भी रिजल्ट साथ ही आएगा, इन पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउटों पे क्या है अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप लोगों की पहले जिम्मेदारी ये है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, आप किस डिवीजन के लिए आपने अप्लाई किया है, आपकी कैटेगरी क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट ये तो बता देते हैं कि आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप किस कैटेगरी से आते हो, आपने किस डिवीजन के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि हम तभी बता सकते हैं क्योंकि इसमें मेरिट जो बनती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, साथ ही साथ डिवीजन के हिसाब से। ठीक है, ये भी आपको मैटर करता है। तो आप लोग जरूर बताया करें कि आप किस कैटेगरी से आते हो, आपने किस डिवीजन के लिए किया है। ठीक है, तो इन एक एक करके सभी बातों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी थर्ड लिस्ट के बारे में कि आपकी थर्ड लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई थी। तो जो थर्ड लिस्ट जो है वो क्या है शनिवार तक आपकी आनी थी, लेकिन क्या छुट्टी दो पड़ जाने के कारण क्या आपकी थर्ड लिस्ट नहीं आई थी, क्योंकि दशहरा पड़ गया, दशहरे के बाद आप क्या रविवार पड़ गया, इन 2 दिन की छुट्टियों के कारण क्या है आपकी क्या जीडीएस की थर्ड लिस्ट नहीं आई है। क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। अभी तक रिजल्ट ना आने का कारण एक था क्योंकि आपके जो सर्किल जो थे, आपके जो 2 सर्किल थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जिन दोनों सर्किलों को क्या है फर्स्ट और सेकंड क्या है रिजल्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्या है लिस्ट जारी नहीं की गई थी। तो लेकिन थर्ड लिस्ट में क्या जारी करना है कि नहीं करना है, इस पर विचार चल रहा था। तो अब क्या है ये फाइनल हो गया है कि अब आपके क्या है थर्ड लिस्ट में क्या है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी क्या है साथ पब्लिश किया जाएगा। तो इसीलिए क्या है आपके रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही थी, लेकिन अब आपकी बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट बहुत परेशान थे, तो उन सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट हमने आपको दे दी है कि आपका रिजल्ट क्या है अब जैसे ही थर्ड लिस्ट आएगी उसके साथ ही आने वाला है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है बनवा लें, क्योंकि बाद में क्या है परेशानी आपकी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में क्या है सिलेक्शन हो गया था, सेकंड लिस्ट में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो क्या है उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से चेक नहीं किए और क्या हुआ वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब गए तो जीडीएस में क्या हमने बताया था बहुत टाइट क्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो वो कैंडिडेट ने अपने सही से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, वहां पर क्या है वो क्या है बाहर कर दिए गए। जीडीएस में जैसे ही बाहर डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत बाहर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट जो आएगा उसके बाद थोड़े समय ही दिया जाता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जल्द से जल्द बुला लिया जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट अपने क्या है तैयार रखेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड लिस्ट के बारे में और भी हम बात करें तो आपका लिस्ट कब तक आ सकती है, तो आपका रिजल्ट जो है अब सोमवार के बाद, ठीक है ये बात आप लोग समझ सकते हैं, सोमवार के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, सोमवार के बाद आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि सोमवार रात 9 बजे आ जाए, मंगलवार को आ जाए, बुधवार को आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है 99% चांस है कि मंगलवार रात 9 बजे तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है सोमवार को भी आ जाए, लेकिन सोमवार और मंगलवार के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों के जितने भी डाउट थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो हमने आपको डेट बता दी है, अब आपके लिए समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो हम आपको बता दें इसमें कट ऑफ जो रहती है 3 मीडियम में बटी रहती है, हाई राज्य रहती है, मीडियम राज्य रहती है और लो राज्य रहती है। ठीक है, इसमें भी क्या रहती है कैटेगरी के हिसाब से रहती है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से रहती है, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से रहती है, एससी एसटी, ठीक है ऐसे करके बटी हुई रहती है, और फीमेल कैटेगरी ऐसे करके बटी होती है सभी जगह पे। ठीक है, तो बात करें अगर हाई राज्य के बारे में, तो अगर आप हाई राज्य में आते हो और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपकी क्या है 90%, अगर 90% अगर आपके परसेंट मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ सकते हैं 90, क्योंकि अब इस बार क्या है कट ऑफ काफी नीचे गिरेगी। ठीक है, 90% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते लगभग क्या बराबरी जाती है ओबीसी और जनरल की। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए तो 85% अगर मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी। बात करें अगर मीडियम राज्य में अगर आप आते हो, मीडियम राज्य में आते हो तो अगर आपके क्या है 85% मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी में हो तब भी आपके 85% मार्क्स होने चाहिए लगभग, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एससी एसटी से हो तो अगर आप एससी एसटी से हो तो आपका क्या 80% मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी। बात करें लो राज्य के बारे में, तो अगर आप लो राज्य में आते हो जैसे त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, ऐसे राज्यों में अगर आप आते हो, मेघालय, इधर राज्यों में
अगर आप आते हो तो आपका सिलेक्शन क्या है यहाँ पर, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो क्या है 65% पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अन्य किसी कैटेगरी में आते हो, अगर SC ST अगर कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो या फीमेल कैटेगरी में, तो आपको क्या है 60% मार्क्स भी अगर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर काफी कम जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब कह रहे हैं सर हमें कैसे मालूम चलता है इसमें कि हम लो राज्य में फॉर्म डालें, कम सिलेक्शन होता है, कम पर सिलेक्शन हो जाता है। तो हमने आपको पहले ही जब फॉर्म इसके आए थे तो हमने वीडियो बना दिया था, लेकिन आप लोगों के क्या है आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा। अगर जो कैंडिडेट ने वीडियो देखा था वो क्या है वहीं से उन्होंने फॉर्म डाला था। बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उनका, कम कम मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं बच्चों के जिनकी परसेंटेज 99% है, 95% है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लो राज्य में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 65% मार्क्स हैं, सेकंड लिस्ट में भी सिलेक्शन हो गया, सोचो उनका। तो आप लोग समझ सकते हो अगर आपने थोड़ा सा सही चॉइस कर रखी होती, अगर सही से अगर आपने ध्यान दिया होता, पहले हमने जो वीडियो बनाया था देख लिया होता, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं उनका क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो उनका भी उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो हम आपको बताते हैं। अगर आपके क्या है 85% के अगर आसपास अगर आपके मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं के दो सर्कल ऐसे बचे हुए हैं जहाँ की कट ऑफ का भी क्या आने को रह गई है। लेकिन अगर आपकी क्या 85 से लेकर 90% के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर कैटेगरी के हिसाब से क्या है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि सर आपका रिप्लाई नहीं आ पाता है हमारे पास, तो हमने उसके लिए एक समाधान निकाला है कि आप लोग क्या करेंगे, हमें जाके इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर देंगे। ये चैनल के नाम से ही क्या है वहाँ पर आईडी बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेंगे। वहाँ से आप जब मैसेज कमेंट वगैरह करेंगे तो उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेंगे, जाके इंस्टाग्राम पे चैनल के नाम से ही क्या है अपना अकाउंट बना है। तो वहाँ पे टॉपिक पे अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हैं, उससे हम आपको क्या रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं कर पाते। जितने भी डाउट हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है वहाँ पे अगर आप मैसेज करेंगे जाके तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। आपके डाउट जितने भी थे उतने डाउट आपके कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।